एक धूल भरी अखाड़े की शाम, सूरज डूब रहा है और गांव के लोग घेरा बनाकर खड़े हैं। बीच में तो पहलवान, एक युवा मजबूत कंध वाला लड़का जिसकी आंखों में जीत की चमक है। वह अपने प्रतिद्वंदी को चित कर देता है और भीड़ तालियां बजाती है। मुलायम मुलायम का शोर गूंजता है। यह वो पल है जहां से एक किसान का बेटा, एक पहलवान राजनीति के मैदान में उतरने वाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ शुरुआत थी। आइए हम आपको ले चलते हैं मुलायम सिंह यादव की उस अनकही कहानी में, जहां हर कदम पर संघर्ष था, हर जीत पर किस्सा और हर हार पर सबक। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एपिसोड 1। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के छोटे से गांव सैफई में एक साधारण किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता सुघड़ सिंह यादव, माता मूर्ति देवी। एक गरीब घर जहां खेती बाड़ी से गुजारा चलता था। 6 भाई बहनों में से एक मुलायम का बचपन मिट्टी से खेलते, खेतों में दौड़ते बीता। घर कच्चा था, न बिजली न पानी की सुविधा, लेकिन सपने आसमान छूने वाले। मुलायम को बचपन से कुश्ती का शौक था। गांव के अखाड़े में वह घंटों मिट्टी से लथपथ होकर अभ्यास करता। एक किस्सा तो बड़ा मशहूर है। 12 साल की उम्र में मुलायम ने गांव के एक बड़े पहलवान से मुकाबला किया। सब सोच रहे थे कि बच्चा क्या करेगा, लेकिन मुलायम ने ऐसी चाल चली कि प्रतिद्वंदी चित हो गया। भीड़ हैरान और मुलायम की आंखों में विश्वास की चमक। वह कहता था, अखाड़ा सिखाता है, हार मत मानो, लड़ो। लेकिन किस्मत ने कुश्ती से ज्यादा बड़ा मैदान तैयार किया था। 15 साल की उम्र में मुलायम की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। एक दिन स्कूल जाते हुए उसे राम मनोहर लोहिया की किताब हाथ लगी। सामाजिक न्याय, पिछड़ों का हक, बराबरी, ये 3 शब्द उसके दिल में उतर गए। लोहिया के विचारों ने उसे राजनीति की ओर खींचा। एक दिलचस्प किस्सा है। 1954 में लोहिया ने किसानों के लिए सिंचाई दरों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। 14 साल का मुलायम इसमें कूद पड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार किया, इटावा जेल में बंद कर दिया। जेल में वह लोहिया के साथियों से मिला और सोच लिया, मैं बदलाव लाऊंगा। घर वाले डरते थे, लेकिन मुलायम अडिग। पढ़ाई जारी रखी। एटा के कॉलेज से बीए और फिर आगरा यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस और बीएड भी किया। दिल अखाड़े और किताबों के बीच झूलता रहा, लेकिन राजनीति का जुनून बढ़ता गया। 1963 में मुलायम ने जैन इंटर कॉलेज करहल में हिंदी और सोशल साइंस पढ़ाने लगे। छात्रों को वह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन के सबक सिखाते। एक किस्सा याद आता है। एक बार स्कूल में एक गरीब छात्र फीस न भर पाने के कारण बाहर कर दिया गया। मुलायम ने प्रिंसिपल से लड़ाई की, अपनी जेब से फीस भरी और कहा, शिक्षा हक है, न कि सौदा। छात्रों में वह लोकप्रिय हो गए, लेकिन राजनीति का आगाज हो चुका था। वह राज नारायण और नाथू सिंह जैसे समाजवादियों से जुड़े, जो लोहिया के शिष्य थे। मुलायम की वाकपटुता और संगठन क्षमता सबको प्रभावित करती। 1967 में मुलायम सिर्फ 28 साल के थे। जसवंत नगर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। अपोजिशन काफी मजबूत था, लेकिन मुलायम ने गांव-गांव घूमकर पिछड़ों और किसानों को जोड़ा, जीत गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे युवा विधायक बने। यहाँ से शुरू हुआ उनका सियासी सफर, जो 6 दशकों तक चला। विधानसभा में वह जोरदार आवाज उठाते, पिछड़ों को आरक्षण दो, किसानों को न्याय दो। एक किस्सा है, पहली बहस में मुलायम ने कांग्रेस सरकार पर हमला किया। मंत्री ने ताना मारा, तुम क्या जानते हो? मुलायम ने जवाब दिया, मैं मिट्टी से आया हूं, आप सत्ता से, फर्क समझिए। सदन में तालियां गूंजी। 1974 में फिर जीते, लेकिन 1975 में इमरजेंसी आई। इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई, पुलिस आई, गिरफ्तार कर लिया। 19 महीने जेल में रहे, कभी लखनऊ कभी नैनीताल। जेल ने उन्हें और मजबूत बनाया। एक दिलचस्प घटना है, जेल में मुलायम साथी कैदियों को कुश्ती सिखाते और राजनीतिक चर्चा करते। बाहर आने पर वह कहते, इमरजेंसी ने हमें सिखाया लोकतंत्र की कीमत क्या है। 1977 में बाहर आए, फिर चुनाव लड़े और जीत गए और पहली बार मंत्री बने पशुपालन विभाग के। राम नरेश यादव सरकार में वह किसानों के लिए योजनाएं लाए। एक किस्सा है, एक बार पशुपालन मंत्री के रूप में गांव गए। एक किसान ने शिकायत की कि सरकारी डॉक्टर नहीं आते। मुलायम ने फौरन आदेश दिया और खुद साथ जाकर समस्या सुलझाई। तभी से लोग उन्हें किसानों का मसीहा कहने लगे। 1980 में लोकदल के राज्य अध्यक्ष बने। चौधरी चरण सिंह के करीबी रहे,
चरण सिंह से उन्होंने सीखा किसान राजनीति कैसे करें। एक किस्सा है, चरण सिंह के साथ मीटिंग में मुलायम ने सुझाव दिया कि पिछड़ों को और मजबूत करें। चरण सिंह ने कहा, बेटा तुम में दम है। 1982 में विधान परिषद में भी चुने गए, एकमात्र नेता जो दोनों सदनों में विपक्ष के नेता बने। 1985 से 1987 तक जनता दल के अध्यक्ष रहे, लेकिन असली तूफान 1979 में आया। मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का मसीहा बनकर उभरे। सरकार में उन्होंने मंडल आयोग को समर्थन दिया, ओबीसी को 27% आरक्षण। एक बड़ा किस्सा है, 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल लागू किया, विरोध में स्वर्ण सड़कों पर उतरे। मुलायम ने कहा, यह न्याय है न कि अन्याय। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों से मिले, समझाया, लेकिन अड़िग रहे। 1990 में बाबरी मस्जिद विवाद गरमाया। मुलायम ने साहस दिखाया, कार सेवकों को रोका। 30 अक्टूबर को पुलिस फायरिंग में कई सारे मारे गए। मुलायम ने कहा, धर्मनिरपेक्षता बचानी है, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरा। मुलायम दुखी हुए, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा। एक विवादास्पद किस्सा है, अयोध्या में फायरिंग के बाद भाजपा ने उन्हें मुल्ला मुलायम कहा, लेकिन अल्पसंख्यकों ने उन्हें संरक्षक माना। 1993 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, एसपी बीएसपी के गठबंधन से, लेकिन 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ, मायावती पर हमला, गठबंधन टूट गया। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में एसपी कार्यकर्ताओं ने मायावती को घेरा। मायावती ने बचने के लिए दरवाजा बंद किया, पुलिस आई। मुलायम ने बाद में कहा, यह राजनीतिक षड्यंत्र था, लेकिन छवि प्रभावित हुई। 1996 से 1998 में केंद्र में रक्षा मंत्री बने। देवे गौड़ा और गुजराल सरकार में देश की सेना संभाली। एक रोचक किस्सा है, रक्षा मंत्री के रूप में मुलायम ने सैनिकों से मिलकर कहा कि मैं पहलवान हूँ, जानता हूँ ताकत क्या है। उन्होंने सीमा पर सुधार किए। 1999 में सोनिया गांधी को पीएम बनने से रोका। विदेशी मूल का हवाला देकर एक सनसनीखेज किस्सा है कि सोनिया ने 272 सांसदों का समर्थन पा लिया था, लेकिन मुलायम पीछे हट गए और कहा कि देश पहले, और इससे एनडीए सरकार बनी। 1992 में मुलायम ने अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी। लाल टोपी, साइकिल का निशान, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबको साथ लिया। नेताजी का नाम घर घर पहुंचा। एक किस्सा है, पार्टी लॉन्च पर मुलायम ने भाषण दिया, हम साइकिल से सत्ता तक जाएंगे, धीरे लेकिन मजबूती से। 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2003 से 2007 तक विकास पर फोकस, स्कूल, रोड, बिजली, लैपटॉप योजना की नींव रखी, लेकिन सामाजिक सद्भाव सबसे बड़ा योगदान। यूपी में दंगे कम हुए। एक भावुक किस्सा है, 2003 में पत्नी मालती देवी का निधन हुआ। मुलायम टूट गए, लेकिन राजनीति में डटे रहे। दूसरी शादी साधना गुप्ता से की। 2012 में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद अपने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि मुलायम पीछे से मार्गदर्शन देते रहे। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय था, जहां विकास और समाजवाद के मुद्दे प्रमुख रहे। जीवन में चुनौतियां भी कम नहीं आई। 1990 में मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। एनएसजी कमांडोज ने उनकी जान बचाई। इस घटना के बाद मुलायम ने कहा, जिंदगी की कीमत पता चली। इससे पहले भी दुश्मनों से टकराव की कहानियां जुड़ी हैं। चौधरी सुखराम सिंह जैसे साथी याद करते हैं कि मुलायम ने दुश्मनों को खुली चुनौती दी और गांव की रक्षा की। एक बार उन्होंने डकैतों के खिलाफ सीधे खड़े होकर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की। एक प्रसिद्ध किस्सा पुलिस इंस्पेक्टर से जुड़ा है। मंच पर इंस्पेक्टर ने किसी कवि को कविता पढ़ने से रोका। मुलायम ने तुरंत उठकर इंस्पेक्टर को पटक दिया और कहा, कानून सबके लिए बराबर है। नेताजी की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष से डरो मत, सपने देखो और लड़ो। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा है। नेताजी अमर रहेंगे। इस कहानी में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।